भुक्कड़ बीवी। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में अनाज और बाकी सामान हमेशा भरे रहते। व्यापारी के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस व्यापारी की एक समस्या थी कि उसे कभी अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता था। उसे कभी भी पकवान मिष्ठान नहीं मिलते, जबकि उसका घर सभी खाद्य पदार्थों से भरा होता था। वह बेचारा हमेशा अच्छे खाने को तरसता था। व्यापारी की पत्नी को खाने का बहुत शौक था। खाना देखकर उस पर टूट पड़ती। व्यापारी के घर जाते ही वह अच्छे अच्छे रोज़ अलग अलग तरह के पकवान बना के खाती थी, लेकिन व्यापारी के लिए हमेशा सूखी रोटी अचार के साथ भेज देती थी। व्यापारी मन ही मन सोचता, भगवान, घर धन धान्य से परिपूर्ण है, परंतु मेरी किस्मत में सूखी रोटी ही है। फिर उसने सोचा, आज पत्नी से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। शाम को जब वह घर पहुँचा तो पत्नी से कहा कि कभी तो खाने में अच्छा भेज दिया करो, घर में इतना राशन पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। उसकी पत्नी बोली, कौन सा राशन, आधा तो कब का खराब हो गया। पत्नी की बातें सुनकर बेचारा व्यापारी चुप बैठ गया। एक दिन व्यापारी जल्दी घर आ गया और क्या देखता है कि घर में से अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही है। आज तो कोई त्योहार भी नहीं, तो आज पकवान कैसे बन रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचकर व्यापारी पकवानों की सुगंध से रसोई घर में पहुंच जाता है और वहां का हाल देख हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ की अलग अलग तरह के पकवान बर्तन में भरे रखे थे और उसकी पत्नी पूरियाँ तलने में मस्त थी। व्यापारी को वहाँ देख वह डर गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। व्यापारी बोला, आज कुछ काम नहीं था ऑफिस में, खाली बैठने से तो अच्छा है मैं घर आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज कोई त्योहार भी नहीं, फिर तुमने ये हलवा पूरी क्यों बनाई। पत्नी बोली, आप हमेशा कहते हो ना कि कभी कुछ अच्छा नहीं बनाती, तो इसलिए आज सोचा कि आपके लिए हलवा पूरी बनाकर भेजूं। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। उस समय व्यापारी ने पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में एक शंका पैदा हो गई थी कि पत्नी तो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मैं चाहे भूखा ही रहूं। खाना खाने के बाद व्यापारी फिर से घर से बाहर निकल गया। रास्ते में वह बस यही सोच रहा था कि पत्नी को कैसे सबक सिखाया जाए। बहुत सोचने के बाद भी उसको इसका समाधान नहीं मिला। उसी गांव में एक टूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सारा गांव उसे चुड़ैल कहता था। किसान बिना डरे झोपड़ी में चला गया और सारा हाल बुढ़िया के सामने कह डाला। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें 4 जादू की गुड़िया देती हूँ। उन गुड़ियों को घर के चारों कोने में रख दो, लेकिन हाँ, यह किसी को पता न चले, इसका ध्यान रखना। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। यह कहकर बुढ़िया ने उसे जादू की गुड़िया दे दी। बुढ़िया के कहे अनुसार घर के चारों कोनों में पत्नी की नज़र से बचाकर जमीन के अंदर जादू की गुड़िया दबा दी। अगली सुबह व्यापारी ऑफिस के लिए निकला तो उसकी पत्नी बोली, आप ऑफिस को ऐसे छोड़कर मत आना, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, आप वहीं रहना, मैं वहीं आपका खाना भिजवा दूंगी। व्यापारी बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस की तरफ चला गया। व्यापारी के जाते ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और घर के रसोई में जाकर खीर बनाने लगी। थोड़ी ही देर में उसने खीर बना ली और खाने के लिए बैठ गई तो आवाज़ आई, तू क्या खा रही है। उसने थोड़ा घबराकर आसपास देखा, कोई नहीं था। वह दरवाजे पर भी देख आई, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर उसने सोचा, शायद मेरा भ्रम होगा, और वह फिर खीर खाने बैठ गई। तभी दूसरी गुड़िया बोली, इतना क्यों डर रही है, अगर इतना ही डरती है तो छुप छुप के क्यों खाती है। लेकिन इस बार वह बहुत ज़्यादा डर गई। घर में पक्का कोई है। फिर से उसने घर के कोने कोने को देख लिया, लेकिन घर में कोई नहीं था।
थोड़ी देर रुककर वह फिर से खीर खाने लगी। तभी तीसरी गुड़िया बोली, चोरी करके खाने में इतना डर लगता है तो चोरी चोरी खाती ही क्यों है? अब वह बहुत बुरी तरह डर गई। घर में भूत घुस गया है, उसे पूरा यकीन हो गया। अब जल्दी से व्यापारी को ऑफिस में जाकर बताती हूँ, पर पहले जल्दी से खीर खा लेती हूँ। अरे आराम से खा ले, अगर तेरे मुंह से आवाज़ आई तो तू नहीं बचेगी। चौथी गुड़िया के वह बोल सुन व्यापारी की पत्नी की आवाज़ भी बंद हो गई। जल्दी जल्दी उसने खीर डब्बे में भरी और चल पड़ी। व्यापारी के ऑफिस खीर देख व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, आज खीर कैसे बनाई? व्यापारी की पत्नी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे वह बोली, घर में थोड़ा सा दूध पड़ा था तो सोचा आज आपके लिए खीर ही बना दूं। दूसरे दिन व्यापारी की पत्नी को लगा आज तो भूत चले गए होंगे, इसलिए उसने मिठाई बनाई और खाने को बैठी ही थी तभी वही सब हुआ। अब तो उसकी हालत ख़राब हो गई और व्यापारी के पास तेज़ी से भागने लगी और वहां पहुंचकर सारी कथा व्यापारी को बताई। उसकी कहानी सुनकर व्यापारी हंसने लगा और समझ गया यह चमत्कार उस बुढ़िया का है जिसने जादू की गुड़िया दी थी। व्यापारी ने बोला कि तुम मेरे पीछे अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती हो, इसलिए घर में भूत आ गए हैं। अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उनके घर से निकाल दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं उनको घर से निकाल दूंगा। व्यापारी की पत्नी ने अपने पति के पैर में पड़ के रोते रोते बोली, आज से आपके बाद कभी अच्छे पकवान बनाकर नहीं खाऊंगी। जो भी बनाऊंगी आपको खिलाकर ही जो बचेगा वह खाऊंगी। पत्नी को रोते देख व्यापारी को उस पर दया आई। वह पत्नी को लेकर घर वापस आया और एक लाठी हाथ में लेकर कुछ मंत्र बोलने का नाटक करने लगा और दीवारों पर लाठी मारने लगा। व्यापारी की पत्नी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह घर के बाहर ही रुकी और तभी व्यापारी ने घर के चारों कोनों से वह गुड़िया निकाल ली और उन्हें जला दिया। उस दिन के बाद व्यापारी के दिन बदल गए। अब हर रोज़ उसे खाने में नए नए पकवान मिलते। रोज़ पेट भर खाना खाता और मन लगाकर काम करता। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल।